यूरोपीय कंपनियों का आगमन, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी कब कब भारत में आए? पीडी जैसे पुर्तगीज, फ्रांसीस, डच और पीडीबीएफ ब्रिटिश और फ्रांसीस। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भौगोलिक ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन खोजों में का दौर शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य था नए व्यापारिक मार्गों की खोज करना था। यूरोपीय शक्तियों पुर्तगाल, डच, स्पेन और नीदरलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड ने समुद्री मार्गों की खोज में प्रतिस्पर्धा की। भारत उनमें मसालों की, जैसे खेती जो होता था ना, मसालों की खेती के लिए और वस्त्रों के बहुमूल्य संसाधनों के कारण एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इसी कारण यूरोपीय कंपनियों ने भारत आने का एक फैसला लिया और वो भारत आए और धीरे धीरे यहाँ पे व्यापार करने लगे। और व्यापार के साथ साथ जो है ना, उन लोगों ने यहाँ पे राजनीतिक पे जो है ना अपना एक नियंत्रण स्थापित कर लिया था, एक अपना प्रभुत्व राजनीतिक पे कायम कर लिया था। भारत में पुर्तगालियों का आगमन 1498 में क्या था? वास्को डी गामा सबसे पहले आया यहाँ पे। और कहाँ उतरा था? केरल उतरा था। केरल पे कौन से बंदरगाह? कालीकट के बंदरगाह तक पहुंचा था उसने। और ये भारत आने वाला पहला यूरोपीय माना जाता है। याद रखिएगा आप लोग, 1500 में पेड्रो अल्वारेज के केब्राल जो था, उन्होंने भारत आया और कोचीन में व्यापारिक कोठी, एक फैक्ट्री भी स्थापित कर दी थी। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत आया। ये पुर्तगाली वायसराय था, उसने जो है ना डी अल्मेडा आया था, पुर्तगाली वायसराय। और ये 2007 के पीटी में क्वेश्चन था, जब आपको ऑप्शनल हुआ करता था हम लोग के टाइम में, ये हमारे टाइम में क्वेश्चन भी था। आइए अब देखा जाए, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? अपनाई ताकि समुद्री शक्ति स्थापित की जा सके। 1510 में अल्फांसो डी अल्बुबकर ने गोवा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र बनाया था। उन्होंने मुख्य प्रभाव क्या था उनकी, जो उनके तरफ से प्रभाव क्या पड़ा था यहाँ पे? उन्होंने भारतीय व्यापार पर प्रभुत्व जमाने के लिए अरबों तुर्कों और भारतीय शासकों से सीधे संघर्ष किया था। समझ रहे हैं? गोवा, दमन और दीव उनके प्रमुख ठिकाने बने थे और प्रमुख केंद्र था उनका, ये मान के चल लिए। 17वीं शताब्दी तक उनका प्रभाव बना रहा, लेकिन धीरे धीरे डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी शक्तिशाली होते गए थे। भारत में डचों का आगमन 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1605 में उन्होंने मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। व्यापारिक गतिविधियां क्या थी? मसालों के व्यापार में पुर्तगालियों को पराजित किया और मलक्का, मलाया तथा श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था। डचों ने प्रमुख व्यापारिक केंद्र पुलकिट, नागापट्टनम, चिंसूरा, कासिम बाजार इत्यादि इत्यादि पे उन लोगों ने क्या किया था? अपना कब्जा करके और वहां पे अपना व्यापार सुचारू ढंग से चलाने लगे थे। 1757 में डचों ने अंग्रेजों के टेबल ऑफ चिंसूरा में पराजित किया और उनका प्रभाव समाप्त हो गया था। भारत में अंग्रेजों का आगमन 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का चार्टर प्रदान कर दिया था, या उन्होंने प्रदान किया जाता है। जो लिखना है आप लोग लिख के आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 1608 के कैप्टन हॉकिंस मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचा था सबसे पहले, और वो किस का नाम क्या था? कैप्टन हॉकिंस था। व्यापारिक विस्तार क्या था? 1615 में उन्होंने आया था। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस ने। और 1619 में सूरत में पहली व्यापारिक कोठी बनी थी। याद रखिएगा, 1639 में मद्रास फोर्ट सेंट जॉर्ज और 1668 में बंबई और 1690 में कलकत्ता फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी। और 1757 की प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया था। याद रखिएगा आप लोग, धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर अपना साम्राज्यवादी होड़ा स्थापित कर लिया। भारत में फ्रांसीसियों का आगमन से क्या हुआ था आप लोग जानते हैं क्या? ये 1664 में फ्रेंच इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उसके बाद से आप लोगों को पता होना चाहिए, ये
1668 में सूरत और 1674 में पांडिचेरी के व्यापारिक केंद्र बनाए गए थे। और जो पांडिचेरी का जो व्यापारिक केंद्र बना था, उसके बाद फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडिचेरी को फ्रांस का मुख्य केंद्र बना के चला गया था, या बनाया गया था, या बना के था, जो भी बोलिएगा आप लोग लिखिएगा। अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष, भारत में दोनों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध 1764 से 46, 1746 से 1763 को हुआ था। और डुप्लो और सायरको जैसे फ्रांसीसी जनरलों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया था। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया और भारत में फ्रांसीसियों की शक्ति समाप्त हो गई थी। अब ब्रिटिश आ गए यहां से। भारत में यूरोपीय कंपनियों के प्रभाव का विश्लेषण, व्यापारिक परिवर्तन में क्या था? भारतीय व्यापार पर यूरोपीय कंपनियों का नियंत्रण और पारंपरिक भारतीय उद्योगों के हथकरघा मसालों को नुकसान हुआ था। सैन्य और राजनीतिक प्रभाव क्या था? यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय शासकों को आपस में लड़ाया था। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल नीति अपनाकर भारतीय राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, और अधीन करने के बाद अपना साम्राज्य जो है ना विस्तारित रूप से सही रूप से चला रहे थे। और इनका सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा था? इनका ईसाई धर्म प्रचारकों का आगमन हुआ था। पश्चिमी शिक्षा और नई तकनीकों का प्रचार प्रसार हुआ था। अंग्रेजों का वर्चस्व, अन्य यूरोपीय शक्तियां पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और धीरे धीरे कमजोर पड़ गई थी। 1757 के बाद भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। अब इसका थोड़ा सा आइए कंक्लूजन, निष्कर्ष देख लेते हैं। इसका क्या देखेंगे? यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन से व्यापारिक उद्देश्यों में क्या हुआ था? किस उद्देश्य से हुआ था? व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए, व्यापार करने के लिए हुआ था। धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक सत्ता भी हासिल कर ली थी। अंग्रेजों ने अन्य यूरोपीय शक्तियों को पराजित कर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया और धीरे धीरे भारतीय इतिहास में अपना औपनिवेशिक प्रशासन की शुरुआत की। प्रत्येक निवेश बढ़ाने के चलकर आगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी थी। और इसकी प्रासंगिक बिंदु क्या थे? प्रारंभिक यूरोपीय व्यापारिक गतिविधियां अंग्रेजों का भारत में शक्ति विस्तार करना था। और यूरोपीय शक्तियों की विफलता में क्या था? भारत आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इसका क्या था? प्रभाव काफी पड़ा